ओपन हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं पहली बार ऑनलाइन पता इतना महंगा कुछ मंगवाया है। मत करिए इसके अच्छा, आज ना हमने होममेड पनीर बनाया हुआ है, तभी हो सकता है कि उन्होंने ढूंगे होंगे कुछ आके दिए उसमें। हाय एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग जो है शाम के समय से हो रही है, वैसे दिन ही लगा लो, मतलब 3:30 अप्रॉक्स हो रहे होंगे टाइम। और अभी मेरी स्टार्टिंग जो है वो ऐसे हो रही है कि अभी कुछ ऑनलाइन सामान मंगाया था। ऋषभ का है ये, इसमें है वॉच। ऋषभ को वॉचेस का बहुत शौक है, वो भी ऐसे वैसे वॉचेस का नहीं, उसको ब्रांडेड मतलब जो कंपनी की वॉचेस होती है ना, उसको पता नहीं क्यों वही पसंद आती हैं। तो उसके लिए मंगवाया है ये कैशियो का वॉच। अब मुझे नहीं पता, मैं पहली बार ऑनलाइन पता इतना महंगा कुछ मंगवाया है और मेरे तो दिल में भी ऐसे हो रहा है ना कि पता नहीं कैसे ही आया होगा। तो अभी मैं देखने वाली हूँ इसको, ज़रा पहले चेक करते हैं कि कैसा आया, क्या आया है। अभी इसका समझ ही नहीं आ रहा मुझे, मैं टेप से खोलूँ या फिर कट करके खोलूँ। तो मैंने यहाँ पे कट मार दिया, इसको खोलती हूँ जरा फटाक से। मेरे दोस्त ने बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ढूंगे होंगे कुछ आके दिए उसमें। लग तो रहा है कि घड़ी है, ये है कैशियो कंपनी। घड़ी आई है भाई, पर ये टाइम का था मेरा 11 बज रही कि 10 बज रही कि 1 बज रही। ये रही ऋषभ की वॉच। अब पहले उसको ज़रा वीडियो कॉल करके बता देती हूँ, बेचारा खुश हो जाएगा। पहले उसको दिखाती हूँ ज़रा उसकी घड़ी। जो ऋषभ के लिए वॉच मंगवाई थी ना, तो वो ऋषभ की पसंद की नहीं आई, मतलब कुछ कन्फ्यूजन हो गई। कंपनी तो वही थी कैशियो की, लेकिन मॉडल कुछ अलग आ गया उसमें, तो बड़ी दिक्कत हो गई यार। अब रिटर्न किया है फिर से, और बाकी अभी मैं और मेरी दोस्त जो है हम आए। मैं और मेरी दोस्त जो है हम घूमने के लिए आए यहाँ पे सैर सपाटे के लिए। और यहाँ पे पास में भागवत चल रहा है, इतना अच्छा लगा ना। वहाँ पे खड़े हो रखे थे हम लोग, सुन रहे थे कुछ देर। से काफ़ी ज़्यादा घूमते घूमते हम आ गए हैं यहाँ पे। अब सब्जियाँ तो यहाँ पे दिख रही हैं, पता नहीं रेट क्या क्या होगा, तो अब लेते हैं सब्जियाँ। सब्ज़ी की खरीदारी भी हो चुकी है और मैंने बहुत दिनों बाद पता दुकान में यीपी नूडल्स देखे, तो मैं एक पैकेट वो भी लेके आ गई। वैसे सोचती तो हमेशा हूँ कि कुछ नहीं खाऊंगी कचर पचर, लेकिन मन कर ही जाता है यार दुकान में आके, तो फिर इसलिए मैंने यीपी नूडल्स ले लिए एक पैकेट। घर पे आके सबसे पहले ये नूडल्स बनाए और वो खाने पे बैठ गई हूँ, उसके बाद सारे काम करूँगी। अभी घर पे तो हम पहुंच गए हैं और मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। आज खाने में बन रहे हैं लौकी के कोफ्ते, और मुझे ऐसी चीज़ें ना जब बनानी आती है तो मुझे बनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने शिवानी से कहा कि मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे तैयारी करके एक बार के कोफ्ते तो निकाल के यहाँ पे रख दिए हैं बना के, बड़े अच्छे से इनको तल तुल के। और ये दूसरी बारी के कोफ्ते हैं, और साथ में मैं यहाँ पे तड़के की तैयारी भी कर रही हूँ, ताकि साथ साथ में ही सारी चीज़ें हो जाए, टाइमली खाना बन जाए। एक तो पता है इनका गैस जो है ना बहुत सिम करके चलता है, मतलब इसकी आंच कितनी तेज़ कर लो तेज़ होती ही नहीं है। बस एक ही गैस है, मतलब एक ही चूल्हा है जिसकी आंच की मीडियम हाई फ्लेम हो जाता है, बाकी सबके तो लो फ्लेम ही रहते हैं। तो खाने बनाने में भी बड़ी दिक्कत होती है, मतलब जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है ना। अगर जल्दी चाहिए खाना तो काफ़ी पहले से बनाना पड़ता है। तो इसलिए अभी 8 भी नहीं बजे और मैं खाना बनाना शुरू कर चुकी हूँ यहाँ पे। कोफ्ते बन के हो गए यहाँ पे तैयार, और साथ में मैं मसाला भी बनाने लगी हूँ यहाँ पे। मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस प्याज टमाटर और लहसुन है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा कुछ मसाले रखे ही नहीं है, बस नॉर्मल से मसाले हैं। तो बस उन्हीं से मैं बनाऊँगी, जैसा भी बनेगा। मैं तो बड़े दिल से बना रही हूँ। हाय एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग जो है वो हो रही है सुबह के समय से। सुबह के लगभग 10 बज चुके हैं। सुबह से पहले लगी हुई थी मैं सारे कामकाज निपटाने पे। पहले मैंने सोचा था कि जो कामकाज कर रही हूँ उनका भी ब्लॉग बनाऊँ, पर फिर मुझे ठीक नहीं लगा, मेरा मन नहीं किया, तो फिर मैंने नहीं बनाया। झाड़ू पोछा नहाना धोना सारा कुछ हो गया है।
अभी रहता है दिन का खाना बनाना, तो अभी थोड़ी देर में बनाना शुरू करूँगी दिन का खाना। आज नाश्ता थोड़ा हल्का फुल्का ही किया है, तो इसलिए खाना सोच रही हूँ ज़रा जल्दी से बना दूँ ताकि टाइमली खा लें। बाकी मौसम इतना ख़तरनाक हो रखा है ना, धूप इतनी चटाके वाली लगी हुई है भाई साहब। मैं पता बाल धोने के बाद थोड़ी देर धूप में बैठी और कसम से मेरा इधर सर ना ऐसे होने लग गया धूप की वजह से, अजीब सा दर्द होने लग गया सर पे। धूप इतनी खतरनाक लगी हुई है ना, ऐसा लग रहा है दोपहर की धूप हो गई होगी जैसे। बाकी मौसम आज उधर साइड थोड़ा बहुत कोहरा लगा हुआ है, पता नहीं ये पोल्यूशन है या फिर बारिश वाला कोहरा है, पता नहीं। दिन का खाना पीना हमारा हो चुका है। आज बनी थी दिन में गाँव की दाल थी भटकी, और साथ में चावल, और साथ में था खीरे का रायता। तो खाना पीना हमारा हो चुका है। मन तो कर रहा था सोने का, लेकिन अगर अभी सो जाऊँगी ना फिर रात को नींद नहीं आती यार ठीक से, और फिर नींद नहीं आती तो फिर मुझे तो फ़ोन में भी मज़ा नहीं आता। मतलब ऐसे ना, मैं वो वाली पर्सन भी नहीं हूँ कि अगर नींद नहीं आ रही तो फ़ोन चलाते रहो। मुझे रात के टाइम पे फ़ोन ज़्यादा देखना अच्छा नहीं लगता, तो फिर अजीब बेचैनी सी हो जाती है, तो इसलिए मैं सोई नहीं दिन में। अभी धूप पे बैठी हूँ, थोड़ा वीडियो वगैरह बनाने की सोच रही थी बस। बाकी मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैंने चाय के साथ थोड़ा सा पोहा भी बना दिया। अब चाय और पोहा एंजॉय कर रही हूँ। भाई साहब आज का दिन कैसे निकल गया सच में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा। आज शिवानी लोग भी ऑफिस से जल्दी आ गए थे, तो उस टाइम से हम लोग बस बैठे हुए थे, ऐसी बातें कर रहे थे, गपशप मारे थे। और जब दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं ना उसके बाद तो टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं लगता। तो बस ऐसे ही आज गए भी नहीं हम लोग कहीं घूमने के लिए, और दिन हम सैर सपाटे के लिए जाते हैं थोड़ा आसपास में ही। अच्छा आज ना हमने होममेड पनीर बनाया हुआ है। तो हुआ क्या कि कल हम शाम को दूध लेके आए और हमने चाय बनाई शाम के टाइम पे, और जैसे ही रात को हम चाय बनाने लगे, रात को मतलब कुछ तो कर रहे थे हम, नहीं चाय नहीं, मैंने शिवानी से बोला कि दूध को जो है गरम करके उबाल के रख दे, नहीं तो वो सुबह तक ख़राब हो जाएगा। तो जैसे ही शिवानी ने उबाला वो, तो वो फट चुका था। तो शिवानी कहती वो फट गया। अब मेरी समझ नहीं आई कि ये दूध फटा किस चीज़ से, तो फिर समझ तो नहीं आया, और फिर हमने फेंका भी नहीं था। और मैं सुबह सोच ही रही थी कि हम इसका पनीर बनाएंगे। तो शिवानी के भाई ने क्या किया, उसने दिन में सच में ही वो एक वो है ना कॉटन क्लोथ है, मतलब रोटी वगैरह रखने का होता है जो, तो वो वाला कपड़ा था घर पे, मतलब नया रखा हुआ उन्होंने, तो उसने उसी पे निचोड़ के रख दिया, और अब वो पनीर की टिक्की जैसे शेप में आ गया है। तो बस अब वही बनाते हैं रात का खाना। वेस्टेज से तो अच्छा ही है कि पनीर बन गया, और अब हम पनीर खाएंगे। और पता 2-3 दिनों से ना हम ऐसे ही कुछ खा रहे हैं, मतलब फ्राइड फूड, मतलब ऐसे ना हैवी सा खाना खा रहे हैं। परसों हमने पालक पनीर बनाया, कल हमने कोफ्ते बनाए, और आज हम बनाने वाले हैं मटर पनीर होपफुली। तो पहले मैं सोची थी सुबह कि इसका बनाएं क्या, क्योंकि वो वैसे है ना, वैसे वो थोड़ा सा इत्तू सा हो रखा है, मैं दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में, तो वो हम तीनों के लिए पूरा नहीं होगा। पर ये है कि वेस्ट करने से तो अच्छा ही है कि वो यूज़ में आ रहा है ना। तो बस इसीलिए अब हम पनीर बनाएंगे, थोड़ी देर में करूँगी उसकी तैयारी भी। ये नज़ारे, इन नज़ारों को देखने के लिए मैं छत पे जाती हूँ अक्सर। अभी मैं और छोटू आ गए हैं छत पे। छोटू दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अंधेरा हो रखा है। ये जो नज़ारे हैं ना ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। सुबह तो धुंध छा रखी थी, वैसे अभी भी धुंध है उधर उधर पहाड़ों में, पर काफ़ी साफ दिख रहे हैं फिर भी ये लाइट्स वगैरह। हाँ बहुत बढ़िया। ये मेरे से भी छोटा है पर ये मानता नहीं है। लाइक एंड सब्सक्राइब मत करें इसके। तभी मैं वाली रास्ता चीज़ कौन बोल दिया बिगड़। चल जा, अब मेरे ब्लॉग कंटिन्यू करना है। तो हमारा पोपट हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जो पनीर हमने बना रखा था वो अभी बना नहीं है प्रॉपरली। ये अभी भी काफ़ी सॉफ्ट है, और अभी इसको टाइट होने में ना 1 रात तो लग ही जाना है। पता हमने गलती क्या की कि हमने उसकी पोटली बना के नल के ऊपर टांग दी, मतलब वहाँ पे स्पेस है ना, तो हमने वहाँ पे टांग दिया कि ये खुद ही जो है इसका पानी निखर जाएगा और फिर इसका पनीर बन जाएगा। लेकिन हम गलत थे, हमें उसको पहले अच्छे से निचोड़ना चाहिए था, और उसके बाद हमें इसको पत्थर के नीचे रख देना चाहिए था, और हमने ये नहीं किया, तो वो भी बना नहीं है। कल सुबह तक बन जाएगा, तो अब हमें कुछ और बनाना पड़ेगा। तो बस देखते हैं अभी क्या बनाते हैं खाने में। और बाकी चलिए इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग एंड कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा बड़बड़ाहट वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया है इसको लाइक कर दीजिए, नए है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड राधे राधे।